तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कक्षा 7 का जो हिंदी विषय का है, यह मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथियों, यह पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड समस्त वीडियो कक्षा 7 के हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 7 का हिंदी विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र 2023 की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिठाई वाले को अपने धंधे से क्या मिलता था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी मुनाफा, कुछ नहीं, असीम सुख, काफ़ी पैसा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा असीम सुख मिलता था। नेक्स्ट, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है रंगहीन कण, सफ़ेद कण, लाल कण, काले कण। राइट आंसर होगा लाल कण है जो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं, ई। नेक्स्ट अगले थर्ड नंबर, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी? तो यासुकी चान को जो बीमारी थी उसका नाम था पोलियो। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी। तो यह नीलकंठ की सबसे जो प्रिय ऋतु थी वह थी बसंत ऋतु। राइट आंसर होगा आ। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? तो धनराज पिल्ले जो है हॉकी खेल खेलते थे, यानी कि धनराज पिल्ले को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका प्रिय खेल था हॉकी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का जो विलोम शब्द होगा अवनति होगा। नेक्स्ट 7 नंबर, श्याम ने भोजन कर लिया वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं। तो यहाँ कर श्याम ने भोजन कर लिया, जो रेखांकित पद है वो श्याम। तो श्याम कौन है? कर्ता कारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आ, कर्ता कारक। नेक्स्ट है पंखा का बहुवचन है। तो पंखा का जो बहुवचन होगा पंखे। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मानव, राम, शहर, नदी। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है राम शब्द है, क्योंकि राम व्यक्ति की पहचान है, एक व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर अन उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर अन जो उपसर्ग लगा हुआ है अनपढ़ में, राइट आंसर होगा ई। तो साथियों, इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको देख लिए। अब अगला जो क्वेश्चन होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो 11 से 20 तक होगा। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, साफा, खींचता, आँख, ऐंठ, कनक, स्वर्ण, बहता, गगन, चादर सी, कटुक। तो इन शब्दों को आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, एक तिनका आँख में पड़ा। यहाँ रिक्त स्थान में आँख आएगा। ऐंठ बेचारी, दबे पाँव भागी, सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है पहाड़, आकाश का साफा बांधकर, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कनक तीलियों से टकरा कर, कनक आएगा। हम बहता जल पीने वाले, यहाँ बहता आएगा। कहीं नली हैं कटुक निबोरी, यहाँ कटुक आएगा। तथा भी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यहाँ आएगा स्वर्ण। नेक्स्ट अगला है जो निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। जो प्रश्न 21 से 30 तक है, सत्य असत्य के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर है कि पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है, यह कथन असत्य है, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट अगला, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, यह कथन सत्य है एकदम। तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। इसी प्रकार यासुकी चान को तोतो चान ने पेड़ पर चढ़ा दिया, यह कथन एकदम सत्य है, यहाँ सत्य लिखना है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, यह कथन भी सत्य है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, यह कथन असत्य है, तो यहाँ असत्य लिखना है। मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है, असत्य कथन है, यहाँ असत्य लिखना है। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, यह कथन सत्य। नेक्स्ट साथियों,
सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण हैं, यह कथन सत्य है, यहाँ सत्य लिखना है। सती शब्द का जो अर्थ पवित्र स्त्री होता है, यह कथन सत्य है। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार सत्य और असत्य के जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से देख करके यहाँ पर करने हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि इस जो मॉडल प्रश्न पत्र को इससे समझने में मदद मिलेगी तथा 2023 वार्षिक परीक्षा में आज निश्चित ही बहुत ही अच्छे मार्क्स इस पेपर को पढ़ के प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ 31 से 35 के जो क्वेश्चन है मिलान करने से संबंधित, जैसे आकाश का जो मिलान होगा नभ, बादल का होगा मेघ, कुल का होगा फूल का पुष्प होगा, धरती का भूमि होगा तथा माता का जननी होगा। इस प्रकार ये आपको हल करना है। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए 36 से 45 तक। तो यहाँ पर 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देने। अगला क्वेश्चन है, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें अच्छी याद आती हैं। तो उत्तर है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है, किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वार का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है। तो हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों को निम्न रूपों में देखा गया है कि माँ के रूप में, बेटियों, प्रेयसी तथा बहन के रूपों में देखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो उत्तर है क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ उसे समाप्त कर देती हैं। इसी कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। तो उत्तर है कि पेड़ और खंबे में दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया, उससे पेड़ को काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी आ गए। इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। इस प्रकार पेड़ और खंबे की दोस्ती हुई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 40 नंबर, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाई। तो उत्तर है कि सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए वह उसे बार बार कहता, यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन, दांतों तले अंगुली चबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है, दांतों तले अंगुली चबाना मुहावरे का अर्थ है हैरान हो जाना या दंग रह जाना। वाक्य में प्रयोग इसका होगा कि ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई। तो उत्तर है, उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वह कल्पना की दुनिया में खो गया तथा वह स्वयं ही कंचे को बिखेर कर खेल रहा था। वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अगला क्वेश्चन है, लेखक को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत पाती थी। तो उत्तर है, लेखिका को मोर के सिर की कलंगी जो महान ऊंची और चमकीली थी बहुत भाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन करके दाना चुगना बहुत भाता था। तो साथियों, इस पेपर के जो क्वेश्चन हैं आप अपनी नोटबुक में भी अच्छे से दर्ज कर लेना, ताकि आपको कभी वापस समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था। तो कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं तथा सर्वनाम की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर है, सड़क पार करते समय हमें निम्न सावधानियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें दाएं और बाएं देखना कि कोई वाहन नहीं आ रहा है, फिर सड़क पार करें। कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क पर दूर रहकर यात्रा
करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार ये 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, होली अथवा स्वच्छ भारत पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हम स्वच्छ भारत मिशन पर एक निबंध लिखेंगे तथा अगला जो क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिवस के अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखो। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक के अवकाश का प्रार्थना पत्र, ये दोनों हम यहाँ पर नीचे इसका आंसर दे रहे हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। साथियों, आपको ये वीडियो के माध्यम से संपूर्ण वीडियो आप अच्छे से देखना तथा इसका जो आंसर है आप अपनी कॉपी में लिखना। स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। तो सबसे पहले निबंध की शुरुआत करते हैं, उस वक्त आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत में स्वच्छता का अर्थ आपको लिखना है कि स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई से। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान। स्वच्छता का भाव हमारे मन से जुड़ा हुआ है। इसी भाव के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान का औपचारिक जो शुभारंभ है 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर की है। तो इसकी तारीख आप रट लेना, 2 अक्टूबर 2014 तारीख आपको इस लेख में बतानी है। अगला जो पॉइंट बनेगा, स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान की घोषणा। तो देश के सभी महापुरुष एवं नेतागण स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी का संकल्प है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि गांधी जी ने ही देशवासियों को क्यूट इंडिया क्लीन इंडिया का संदेश दिया था। जो अब 4 नंबर का पॉइंट है, स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश के रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 20 लाख रुपए सालाना अनुदान देने की भी घोषणा की और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.11 करोड़ शौचालयों के निर्माण का बजट स्वीकृत किया। और अंतिम इसका जो लिखना है उपसंहार, यानी कि इस स्वच्छ भारत अभियान का जो सारांश है, यानी कि स्वच्छता ही जीवन है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें हम सबकी भागीदारी वांछनीय तथा अगला जो क्वेश्चन था, आपको प्रधानाध्यापक जी की आवश्यक कार्य होने पर 3 दिन का जो अवकाश का प्रार्थना पत्र है ये आपको लिखना है। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। जो क्वेश्चन हम प्रधानाध्यापक जी को आपको जरूरी कार्य के लिए 3 दिन के अवकाश की लिखनी है एप्लीकेशन। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। ये आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, अपनी स्कूल का आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है, महोदय जी, नंबर निवेदन है कि मुझे घर पर एक आवश्यक कार्य है, इस कारण मैं दिनांक 18 अगस्त 2023 को अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, अतः प्रार्थना मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिखना है, इधर दिनांक आपको दिखानी है तथा यहाँ पर आप जो आपका नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास का साथी में तो साथी का लिखना है। तो साथियों, इस प्रकार इस जो घर पर जरूरी कार्य की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 2023 वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम तक समस्त विषयों के कक्षा 7 के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।